हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर है मोशन। ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोशन को समझना बहुत जरूरी है। मोशन होता क्या है? मोशन तभी होगा जब क्या होगा, कोई बॉडी मूविंग पोजीशन में होगी, यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। ठीक है ना। जो भी मूविंग बॉडी होती है वो क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है। किसके साथ? समय के साथ। अभी यहाँ पे है तो थोड़ी देर में कहीं और होगी। ठीक है ना। यानी कि उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो क्या हो जाएगा, मोशन में कहलाएगा। ठीक है ना। तो या तो क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वहीं पे रहेगा अपनी जगह पे, या फिर क्या करेगा, अपनी जगह से अपनी जगह चेंज करेगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, वो मोशन में, या तो फिर रेस्ट पोजिशन में रहेगा या तो फिर मोशन में रहेगा। अब ये समझो कि रेस्ट होता क्या है। रेस्ट, ठीक है, रेस्ट किसे कहते हैं? ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना। ए बॉडी इज सेड टू बी, बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। यानी कि कोई वस्तु क्या, कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, अपनी ही जगह पे है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है ना। और मोशन में क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे। सपोज यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जो कि क्या है, अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में सपोज क्या है, आपका आ गया हाउस। कोई घर है तो घर क्या रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा ना, इधर उधर तो जाएगा नहीं। ठीक है। जैसे आ गया ट्री। ठीक। अब क्या है, घर है, पेड़ है, ये क्या है, अपनी जगह पे रहेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ही जगह पे रहेंगे, मूव तो करेंगे नहीं। ठीक है ना। और यहाँ पे सपोज क्या है, किसी की गाड़ी खड़ी है। ठीक। अब होता क्या है, ये गाड़ी सपोज यहीं पे रहती है, तो हम क्या कहेंगे इसे, ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। अगर ये यहीं पे है और काफी टाइम बाद भी यहीं पे रहती है, तो हम कहेंगे ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन अगर इसका क्या हो रहा है, ये अपने रेफरेंस पॉइंट से चेंज होकर के कहा जा, कुछ टाइम बाद क्या पहुंच जाती है, यहाँ पहुंच जाती है। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये किस में है, मोशन में है। ठीक है ना। जब तक ये क्या थी, अपने रेफरेंस पॉइंट पे थी। ठीक है। तब तक तो ये क्या थी, रेस्ट पोजीशन में थी। लेकिन जब ये क्या करती है, अपने रेफरेंस पॉइंट को चेंज करके समय के अकॉर्डिंग क्या कर देती है, यहाँ चले जाती है, या इसमें क्या हो जाता है, मूवमेंट आता है, ये मूव हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसमें किसमें है, मोशन में है इस टाइम पे। ठीक है ना। अब देखो इसमें मोशन को ऐसे समझो, आ गया ना समझ में। अब मोशन में क्या होता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के या बॉडी के क्या होता है कि जो चेंजेस होता है उसकी पोजीशन में, वो क्या होता है, क्विकली होता है, बहुत ही फास्टली होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट को या मोशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या होता है कि मूवमेंट क्या होता है, बहुत स्लो होता है, वेरी स्लोली होता है, तो हम इमीडिएटली उसके मूवमेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं या ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि कितना मूव हो रहा है। क्योंकि अगर बहुत ही, अब ये क्या है, सपोज काफी टाइम तक हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पता चला है कि बहुत देर बाद
कार क्या हो रही है, यहाँ पे से यहाँ पे तक जा रही है, तो हम इसके ऑब्जर्व करने में हमें क्या लगेगा, काफी टाइम लगेगा कि ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन अगर क्या होता है, फास्टली मूव होती है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसके मूवमेंट को इजिली कैप्चर कर सकते हैं या इजिली बता सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको रेस्ट और मोशन समझ में आ गया होगा। रेस्ट में क्या होता है, ए बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। और मोशन में क्या होता है कि ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से क्या हो जा रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और रेस्ट में क्या रहेगी, ये यहीं पर रहेगी, ठीक है। ये तो आगे समझ में। अब मैं आपको बताता हूं टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट आ गया जैसे लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, ठीक। लीनियर मोशन किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन। जब क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन में, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ऐसे समझो, सपोज क्या है, कोई गाड़ी स्टार्टिंग में यहाँ पे है, ठीक है। अभी क्या करती है, कुछ टाइम बाद यहाँ से सीधे सीधे यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, लीनियर मोशन में है, ठीक है ना। पहले यहाँ थी, अब कहाँ पहुंच गई है, आगे इसकी पोजीशन ए टू बी हो गई है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये किस में है, लीनियर मोशन में है, ठीक। अब दूसरा आता है सर्कुलेटरी मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलेटरी मोशन, या फिर इसे कह सकते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट इन सर्कुलर पाथ। जब क्या करता है कोई ऑब्जेक्ट रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, सर्कुलर मोशन में है। जैसे कि आपको पता होगा, मौत के कुएं में जो गाड़ी घुमाते हैं, वो किस में होता है, सर्कुलर पाथ में होता है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक। तीसरा आता है आपका, तीसरे को हम कहेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन किसे कहेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होता है, ये होता है टू एंड फ्रो मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी इन इट्स फिक्स पोजिशन। ये क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का इसकी फ्री पोजीशन से, ठीक है ना, फिक्स पोजीशन से। जैसे कि आपको पता है पेंडुलम, पेंडुलम में क्या होता है कि उसकी फिक्स पोजीशन क्या होती है, पेंडुलम अपनी जगह पे इधर उधर मूव कर रही होती है ना, ठीक है। तो वो पेंडुलम का मोशन जो हो जाएगा, वो क्या होगा, ऑक्सीलेटरी मोशन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, पेंडुलम। या फिर दूसरा देना चाहें आप, कि जैसे आप झूला झूलते हो ना, तो झूला झूलने का एग्जाम्पल भी क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ये आ गया लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। दूसरा क्या होता है, सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है अपने रोटेशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, रोटेशन करता है किसमें, सर्कुलर पाथ में करता है। और ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट इट्स फिक्स पोजिशन। इसकी फिक्स पोजिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे वाइब्रेट होता है एक जगह पे, ठीक है। पहले आगे जाएगा, फिर इधर आएगा, पीछे फिर इधर, जैसे पेंडुलम वॉच आपने देखी होगी, ठीक है ना। तो ये आ गया टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो, कोई भी मोशन है, ठीक है ना, तो उसे हम दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, जब क्या करता है, ऑब्जेक्ट मूव ए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन
इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल या मूव्ड, जो भी लिखना चाहो, ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है, इक्वली मूव करता रहता है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये टाइम है, ठीक है ना, और टाइम के साथ इसको जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या है, बराबर बराबर कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, तो ये आ गया यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको डिफाइन करेंगे हम कि ऑब्जेक्ट कवर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जैसे 5 मिनट में पहले जा रहा है 100 मीटर, फिर अगले 5 मिनट में जा रहा है 80 मीटर, फिर अगले 5 मिनट में जा रहा है 12 मीटर, 12 यानी कि 120 मीटर। ठीक है ना, तो यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका मूवमेंट क्या हो रहा है, कम ज्यादा होते रह रहे हैं। जैसे पहले 5 मिनट में 100 मीटर गया, अगले 5 मिनट में 80 मीटर गया, अगले 5 मिनट में 120 मीटर गया, तो अलग अलग हो रहा है ना, टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो मूव है वो क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करने का है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ दो टाइप से बन सकता है। अगर क्या है, ये टाइम है और ये स्पीड है। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज्यादा कवर, पहले ज्यादा फिर बीच में कम कर रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। या फिर क्या है, टाइम के साथ ज्यादा टाइम ले रहा है, पहले कम फिर स्पीड बाद में ज्यादा हो रही है, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, तो अब आप मोशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, इसमें मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, देखो आ जाएगा आपको समझ में। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी हेल्प करते रहिए, वीडियो को उनको भेजते रहिए। ठीक है।